जिनके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मोदी सरकार 1 घंटा में उसको 1 करोड़ रुपया लोन देती है। लेकिन हमारे जैसा रिक्शा चालक जब बैंक में पहुंचता है तो उसको बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ के गरीब जनता का उद्योग तो एकदम मट्टी में दबता जा रहा है। तो गरीबों के रोजगार का साधन भी बैठाया जाए तब न बेहतरीन होगा, क्योंकि पूजा पाठ करते रहने से ही हमेशा तो पेट भरेगा नहीं, मनुष्य को काम भी करना है ना। जितनी भी नेशनलिस्टिक संपत्तियां थी उसको सरकार बेच रही है। ये एकदम थर्ड क्लास का काम है भाई हमारे दिमाग के। अंदरूनी रिपोर्ट, जो गरीब तबके के लोग हैं वो हमेशा परेशान हैं और हमेशा उनको रिजेक्ट करके दूसरा मुख्यमंत्री पसंद करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में, धर्मनगरी वाराणसी में, और चुनावी माहौल जानने के लिए हम वाराणसी में पहुंच चुके हैं। ई रिक्शा की सवारी करके हम इस वक्त दुर्गा कुंड पहुंचे हैं और हमारे साथ चालक हैं, बुजुर्ग हैं। कुछ कहना है, क्या माहौल है, इन्हीं से जानते हैं। अपना नाम बता दीजिएगा। विजय शंकर जायसवाल। विजय शंकर जी, क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? आगामी चुनाव है 2022 का और प्रधानमंत्री खुद यहाँ से सांसद हैं, और अगर बनारस के शहरी होने के नाते आप क्या कहने वाले हैं? जोगी जी का काम तो बहुत बेटर रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट, जो गरीब तबके के लोग हैं वो हमेशा परेशान हैं और हमेशा उनको रिजेक्ट करके दूसरा मुख्यमंत्री पसंद करते हैं। उनको रिजेक्ट कर रहे हैं? हमारे समझ से तो यही लगता है। तो अगर मान लीजिए आप ऐसा कह रहे हैं तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या रीज़न क्या है? करीब हम रिक्शा चलाते हैं रोज महीने में 30 दिन। 30 दिन में जो सुबह से शाम तक सवारी बैठाते हैं उसमें हम भी ये बातचीत चलाते हैं। अच्छा, उन लोगों से राय शुमारी करते हैं? हाँ। अच्छा। और उसके आधार पर जो हमारे अनुमान और अनुभव के मुताबिक निष्कर्ष निकला वही मैंने बताया। अच्छा, आप यहाँ कहाँ रहते हैं? DLW। DLW में। घर में कौन कौन है? पत्नी है, बेटे हैं, बहू हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव या कौन ऑप्शन किसको देखते हैं आप? पहले तो प्रियंका गांधी का नंबर आता है, उसके बाद अखिलेश का नंबर आता है। अच्छा, वाराणसी में प्रियंका गांधी का नंबर, अगर यहाँ की जनता सोच रही है, आप सोच रहे हैं? हाँ जी सर, हमको तो बहुत सा ऐसा लोग मिले हैं। लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है। नहीं, कांग्रेस का अभी तक 252 प्रत्याशी मैदान में उतारे जा चुका है। अच्छा। जबकि बीजेपी और सपा का एक भी नहीं है अभी। अच्छा, तो ये आम आदमी पार्टी का कैसा देख रहे हैं? मुफ्त बिजली देने वाले हैं। पार्टी का पहले चुनाव में जब मोदी जी के अगेंस्ट में अरविंद केजरीवाल खड़ा हुए थे तो बहुत बेटर स्थिति रही। लेकिन दूसरे चुनाव में तो खड़े नहीं हुए। अब तो बनारस से उनका तो मान लीजिए कि जो कह रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, ये जो कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली 300 यूनिट किसानों को एकदम फ्री बिजली देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, यहाँ जनता तक नहीं पहुँच रहा है क्या? हाँ, जनता तक तब पहुंच रही है। लेकिन जनता जो ये किसान विरोधी कानून नियम लागू हो गया है, हाँ। उसके आधार पर यहाँ की जनता भी काफ़ी मतलब जो है तो उत्साहित महसूस कर रही है। अच्छा दादा, ये बताइए कि घर का गुजारा वगैरह कैसे चलता है? घर का गुजारा वही सुबह से शाम तक मजदूरी करने के बाद पहले की अपेक्षा आमदनी 1/4 हो रही है। अच्छा, आमदनी घट गई है एकदम। और तो फिर गुजर बसर कैसे चल रहा है? तमाम महंगाई का असर आपको भी पड़ा है? बहुत तगड़ा असर पड़ा है महंगाई का। और हम ये चाहेंगे कि महंगाई बहुत कम हो और गरीब लोगों का रोजी रोजगार का साधन बढ़े। अमीरों, जिनके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मोदी सरकार 1 घंटा में उसको 1 करोड़ रुपया लोन देती है। लेकिन हमारे जैसा रिक्शा चालक जब बैंक में पहुंचता है तो उसको बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। आपने अप्लाई किया था? जी सर, हम उसके भुक्तभोगी। हमारे पास ये 4 गाड़ियाँ हैं। मास्क निकाल लीजिए। हमारे पास ये 4 गाड़ियां हैं और 4 में से एक अभी चल रही है। 3 ठो को बैटरी के लिए लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। जब भी हम बैंक जाते हैं तो बैंक वाले हमको देने से इनकार कर रहे हैं। किस ब्रांच में गए थे आप? प्रधानमंत्री तो लगातार BOY हमारा आखिरी ब्रांच है। BOY में हम गए थे, वहाँ से हमको नहीं। बैंक ऑफ इंडिया? जी, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच कहाँ की है ये हमारा तो आखिरी का है। वैसे हम चितईपुर में भी संपर्क किए थे, वहाँ भी नहीं हुआ। बाईपास रोड पर भी संपर्क किए, वहाँ भी नहीं हुआ। क्या कहे वो लोग? वो बोलते हैं जो भाई आपको लोन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मतलब ये सब धंधे का कोई ठीक नहीं है। आप किस आधार पर लेंगे? स्वरोजगार के लिए आखिर क्या करेंगे? यही सारे धंधे तो करेंगे। हाँ, तो पैसा रहेगा तब ना करेंगे। बिना पैसे का कौन धंधा कर तो सकता है? स्वरोजगार के लिए सरकार जो लोन दे रही है 50,000 का, कि इन सब को नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों। आप लोगों के लिए ही तो योजना बनाई गई है कि अगर स्वरोजगार में आपकी कोई समस्या आ रही है
या स्वरोजगार करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, तो इसीलिए तो सरकार पैसे दे रही है। तो फिर पैसा हम लोगों को मिलता कहाँ? वो तो उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास पैसा मौजूद है, प्रॉपर्टी है। तो आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं और आपकी ये हालत है। अचानक आपसे मुलाकात हो गई, क्योंकि आप जान ही रहे हैं। हाँ, कैसे मुलाकात हुई ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, हम तो रिक्शा लेके अनहरा पुल के तरफ से चले आ रहे थे। रास्ते में साहब मलदहिया मोड़ पर विद्यापीठ के 3 नंबर गेट पर खड़े मिले। आपसे बातचीत हुई तो आपने बताया जो हम दुर्गा कुंड चलेंगे, दुर्गा कुंड ले आए। उसके बाद आपसे जो बातचीत हो रही है उसी का ये। तो देखिए, चाचा से हम लोग की मुलाकात तो अचानक से हो गई है, लेकिन तमाम बैंकों से इनको लौटाया गया है। इनके कितने रिक्शा हैं आपके, बता रहे हैं? हमारे पास 4 हैं। 4 रिक्शा हैं और बैटरी बदलवाने तक के अभी पैसे नहीं हैं। बमुश्किल घर चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का हाल है। और यहाँ किसी तरीके से ये गुजर बसर करते हैं। ये रिक्शा है इनका, ये रिक्शा है, उसकी भी हालत थोड़ी जर्जर ही हो गई है। आपको दिखाना ये चाहेंगे। और जब इनसे हमने बात किया तब ये सारी बातें सामने आई हैं। चाचा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या कहना चाहेंगे योगी जी से और मोदी जी से अंत में, ये भी बता दें। योगी जी से तो हमारा यही निवेदन रहेगा, ये उनका कामकाज बहुत ज़्यादा बेटर रहा। ज़्यादा तक ग्रामीण क्षेत्र और गरीब लोगों के मदद के लिए कदम उठाएं। उन लोगों के लिए नहीं जो अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, और उनको वहाँ से बुला करके यहाँ पर उनका रोजगार और 10 में मतलब उद्योग पर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ के गरीब जनता का उद्योग तो एकदम मट्टी में दबता जा रहा है। इसीलिए हमको योगी जी से अनुरोध है जो वो गरीब तबके के लोगों पर ध्यान दें, उनके रोजी रोजगार को बढ़ाने का उपाय लगाएं। ये योगी जी से भी हमारा यही निवेदन रहेगा। नहीं, आप बुजुर्ग हैं और लोग कहते हैं कि ज़मीन जायदाद या जो चीज़ें आदमी बेचता है तो बहुत मुश्किल समय में बेचता है। और ये सरकार तमाम जो कंपनियां हैं सरकारी और तमाम चीज़ें बेच रही है, इसको कैसे देखते हैं आप एक बुजुर्ग भी होने के नाते? इसको तो हम एकदम 3rd क्लास के रूप में देखते हैं भाई। जितनी भी नेशनलिटी संपत्तियां थी वगैरह सब उसको सरकार बेच रही है। ये एकदम 3rd क्लास का काम है भाई हमारे दिमाग से। क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग गरीब तबके के हैं, मजदूर वर्ग के हैं। अगर वो सरकार के कंपनी में काम करते हैं तो उनको बेहतरीन मौका मिलता है, बेहतरीन पैसे मिलते हैं। लेकिन जो इस सब तमाम प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, वैसे में तो गरीबों का खून खिंचाएगा। इसीलिए हम इसके सख्त विरोधी हैं भाई, सख्त खिलाफ हैं। हम सख्त खिलाफ हैं इसके। नसीहत कुछ देंगे मोदी जी को? हम तो मोदी जी को अग्रज हैं। मोदी जी को हमारे तरफ से यही नसीहत और निवेदन आग्रह भी है, जो कम से कम मास्क हटा के कीजिए ना चाचा, तब तो मोदी जी देखेंगे। कम से कम जो है हिंदुस्तान के जनता का आर्थिक स्थिति देखें, गरीब लोगों को रोजी रोजगार का साधन बैठाया जाए। तो क्या सरकार पूंजीपतियों की है क्या? बिल्कुल, अभी तो एकदम पूंजीपतियों की सरकार है भाई। हमारे हिसाब से तो यही लगता है। हम तो जैसे डिजिटल लोन जो अभी सरकार दे रही है, जिनके पास में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है उन्हीं को 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपया लोन मिल जा रहा है। लेकिन हम जब स्वयं बैंक में पहुंचते हैं उसका मैं भोगी हूँ। हमको बैंक से बाहर कर दिया जाता है, जो आपको कोई आधार पर किसी तरह से लोन नहीं। उम्र कितनी है, 60 से ज़्यादा है? जी, अभी हम 66-67 साल के हैं। बावजूद इसके इस तरीके का बैंक के द्वारा बर्ताव किया जा रहा है। जी सर, जी सर, यही बात है। हमारा तो यही निवेदन रहेगा, जो भारत गरीबों का देश है, गाँवों का देश है। यहाँ गांव में गरीब लोग बसते हैं, उनके रोटी पर नमक की ज़रूरत है। अमेरिकी बिजनेसमैन को यहाँ लिया के बैठा के हमारे देश का प्रॉपर्टी बेच करके बिकिन करके अमेरिका को ज़्यादा अर्थ मजबूत करना नहीं है। इसीलिए हमको मोदी जी से यही आग्रह रहेगा जो वो हिंदुस्तान के गरीब तबके के लोगों को देखें और यहाँ पर रोजी रोजगार लगाने का साधन लगाएं, जिसमें गरीब जनता मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल सके। तो चाचा, राम मंदिर बना है तो उससे नहीं कोई फायदा है आप लोगों को? राम मंदिर के मामले में हम एकदम अच्छा बात कहेंगे। यही जो हमारे देश का वो बहुत मेन धर्म का काम किए, ये माना जाएगा। लेकिन भाई उसी के साथ साथ गरीबों के रोजगार का साधन भी बैठाया जाए, तब न बेहतरीन होगा। क्योंकि पूजा पाठ करते रहने से ही हमेशा तो पेट भरेगा नहीं, मनुष्य को काम भी करना है ना। और दूसरी बात,
जो रामलला की पूरी जमीन 267 एकड़ थी, उसमें 67 एकड़ जमीन रामलला को अयोध्या मंदिर को क्यों मिला और 200 एकड़ जमीन क्यों गई, बाहर क्यों गया? इसका जवाब भी हम मोदी जी से मतलब कहाँ इनका बाहर गई, जवाब चाहते हैं। कहाँ बाहर गई? बाहर गया, जिसे ट्रस्ट बना करके दिया गया उनको, तो उस जमीन का क्या उपयोग किया जाएगा वो भी तो पब्लिक के सामने बताया जाए। 267 एकड़ जमीन अयोध्या में रामलला के नाम था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मात्र 67 एकड़ जमीन मिली है। वो 200 एकड़ जमीन का क्या उपयोग होगा, ये हम मोदी जी से जानना चाहते हैं। कहते हैं कि जो पंचकोसी परिक्रमा होती थी, वो जितनी जमीन है वो नॉन जेडे की है गजट में, और इसकी रजिस्ट्री भी करा दी गई है ट्रस्ट के द्वारा, वो अपने आप में वैध है, ये बात भी सामने आ गई है। तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या आस्था के नाम पे भी ये तो बहुत गलत काम हुआ है एक हिसाब से हमारे दिमाग से। हम तो 100 का सीधा वहाँ पर बाबरी मस्जिद, बाबर जबरदस्ती राम मंदिर को तोड़ के बनाया था। इतिहास का रिकॉर्ड तो यही बताता है। तो पूरी की पूरी जमीन रामलला के नाम से होनी चाहिए थी, फिर उसमें 67 एकड़ जमीन क्यों उनको मिला और 200 एकड़ जमीन तो ट्रस्ट को दिया गया। उस जमीन का क्या उपयोग करेंगे मोदी जी, उसके बारे में कुछ रिपोर्ट है? चलिए, चाचा का कई सवाल है और डायरेक्ट प्रधानमंत्री से सवाल है इनका, कुछ और लोग भी हैं, लेकिन चाचा लास्ट में ये भी बताते जाइए कि क्या बदलाव होगा क्या इस बार? हमको तो लग रहा है, हम जोगी जी के काम से और मोदी जी के काम से हम बहुत खुश हैं। हमने 4 बार वोट भी दिया है। चाचा खुश हैं तो बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए है कि उनका भाई जो गरीब तबके के लोग हैं वो हमेशा इनके नोटबंदी जैसा काम, उसके बाद जीएसटी जैसे काम, उसके बाद किसान आंदोलन जैसा काम से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त, इसीलिए किसान बिल है, किसान विरोधी है, आप मानते हैं? किसान विरोधी बिल, अब भाई इसके कार्यान्वयन से तो यही लग रहा है। चलिए, ये प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के एक बुजुर्ग मतदाता भी हैं, लेकिन कई जगहों से इन्हें लोन नहीं दिया गया है। ये रिक्शा चलाते हैं, कई रिक्शा हैं इनके पास जिनका बैटरी बदलवाने तक का। ठीक है चाचा, एकदम शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल, नमस्कार।